गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर जा रहा होगा और आप लोगों ने कॉपी किताब लेकर बैठ गए होंगे। ठीक है, नहीं भी बैठे हैं तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे ना। 8 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़े थे, जिसमें से 8.4 तक हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। ठीक है, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 9.1 को, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन कितना है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार सबलम जैसा है। कैसा है दोस्त? सबलम जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर है, जैसे फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जैसे देखिए इसका लंबाई कितना है, एक भुजा की 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है। ठीक है, इसका जो बीच का है वो 0.8 मीटर है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ उत्तर में, सबसे पहले उत्तर, उसके बाद लिखेंगे पहली समांतर भुजा की लंबाई कितना है। पहली पहली समांतर भुजा, समांतर भुजा की लंबाई कितना दे रखा है? 1 मीटर है, 1 मीटर है। क्लियर। अब दूसरी समांतर भुजा का लंबाई कितना दे रखा है, तो लिखेंगे दूसरी दूसरी समांतर भुजा। अच्छा, इसका मतलब पता है ना कि जो ऊपर लिखा है वही होता है। ठीक है, ये लंबाई कितना है? 1.2 मीटर है ना, तो 1.2 मीटर। तो मान लेते हैं कि पहला ए है और दूसरा बी है, तो कि फार्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई मतलब एच, ऊंचाई जो है डायरेक्ट हम एच लिख रहे हैं। ठीक है, एच जो है कितना है? 0.8 मीटर। क्लियर सभी लोग को यहाँ? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे यहाँ कि मेज के मेज के ऊपरी मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है 1/2 ए गुने बी, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी इंटू कितना? एच। तो हम लोग मान बैठा देंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 1/2, नीचे से ना लिखेंगे यहाँ की 1/2। अब देखिए ए कितना है, ए मतलब जो पहले भुजा था मतलब 1, प्लस बी कितना है? 1.2, 1.2 हो जाएगा, गुने एच, एच कितना है? 0.8। क्लियर सभी लोग का? अब देखिए 1/2 एक प्लस एक बट एक 1/2 जोड़िए तो कितना हो गया? 2.2। देखिए बहुत लोग के जोड़ नहीं समझ में आया होगा, यहाँ जोड़ के बता, जैसे एक है जोड़ना है कितना दोस्तों? 1/1.2, तो दशमलव इसमें नहीं तो दशमलव बैठा के जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, अब जोड़िए, जीरो और दो जीरो, और इधर एक एक कितना आ गया? 2, यानी 2.2 आ गया। ठीक है, वही लिखें 2.2, और गुने कितना है? गुने है आपका 0.8। ठीक, अब दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे बराबर 1/2 गुने कितना? 22, बटा कितना? 10, गुने कितना हो जाएगा? 0.8, यानी 8/10, कितना? 8/10। ठीक, किसी स्टूडेंट को यदि डेसिमल में दिक्कत होता है दशमलव में, ठीक है, कि कैसे बैठाते हैं, तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट की है, जिसमें से डेसिमल हमने बहुत अच्छे तरह से सॉल्व किया। ठीक है, किसी ने नहीं देखा है तो यदि मैथ कमजोर है, ठीक है, तो जाके पहले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो कितना बन? 11 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ऊपर कितना आ गया? 11 दूनी 22, और नीचे कितना आ गया? 5 25, 25 से भागा देना है 22 में। ठीक, तो जीरो बनने जाएंगे तो जीरो हो गया, कितना बचा? 22। दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो, कितना बनने जाएगा? 25 8 200, 8 बनने, यानी 200। हटाएंगे तो 20 बचा, फिर जीरो उतरेंगे तो 25 8 200, जीरो बचा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? 0.88 मीटर स्क्वायर, कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक साबलम का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजाई की लंबाई बताइए। पहला क्वेश्चन में क्या था पता है? पहला क्वेश्चन में था कि आपको क्या दे रखा था? दोनों भुजा की लंबाई दे रखा था और बीच का ऊंचाई मतलब दे रखा था, और क्षेत्रफल पूछा था। इसमें क्या था? ऊंचाई दे रखा है और लंबाई दे रखा है, एक को लंबाई दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ आंसर में, लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं ना, समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 34
सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लिखेंगे माना पहली भुजा लिखेंगे, पहली भुजा मतलब ए मानते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है, पहली भुजा है 10 सेंटीमीटर ना, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा निकालना है तो हम लिखा लेते हैं कि दूसरी भुजा बी है। कितना है, बी है, ठीक है। दूसरी भुजा बराबर बी मान लेते हैं, ठीक। अब जो ऊंचाई दे रखा है तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई मतलब एच। कितना दे रखा है, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे क्या, समलंब का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे नीचे से समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने पीछे पढ़े अभी तुरंत, तो 1/2 ए प्लस बी बाहर में एच यानी इंटू एच, ठीक है। अब फार्मूला बैठा देंगे, बकवाद कुछ नहीं। देखो समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 34, तो यहाँ हम लोग लग देंगे 34 बराबर 1/2। ए कितना है दोस्त, ए है पहले भुजा यानी 10। कितना है, 10 है ना, तो 10 प्लस बी दूसरा भुजा हमको नहीं पता तो बी लिख देंगे, गुने एच कितना है, 4 है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला स्लाइड में सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए कितना है कि 34 बराबर कितना, 1/2। अब देखिए यहाँ जो है कि देखिए यहाँ कि 4 है वो दोनों में गुना होगा, यानी 10 में भी और 4 में भी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ कि 10 चौके 40 प्लस कितना 4 भी। क्लियर यहाँ तक सब लोग। अब देखिए दो तो दोनों के लिए है, या तो दुगुना क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 दूने 4 दूने 8 और 3 दूने 6, 68। और इधर कितना हो गया, 40 प्लस 4 भी। फिर से हम लोग अब 40 को इधर लाएंगे तो 68, अब माइनस कितना 40 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर 40 है ना, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना 4 भी। अब घटाइए कितना बचेगा, 8 2 28 और कितना 4 भी। अब देखिए काटिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, कितना 28 है और ये 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, बराबर बी। यानी काटेंगे तो 4 7 28 यानी 7, यानी बी का जो मान आ गया वो 7 आ गया। अब बी हम लोग किसको माने थे, दूसरी भुजा का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंत में क्या था, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। समझ में सब लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे एक सबलम के आकार के खेत है एबीसीडी, जैसे ये है, ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला चित्र में दिखाया गया है। तो जो लंबाई है 120 मीटर है, और यदि बी सी 48 है, यानी बी सी जो है ये वो 48 है, ठीक है। और सी डी जो है ये वाला यानी 17 है, ए डी जो है 40 है। कितना है, 40 है। तो इस प्रकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना बोला है, और हमको बोले ए सी बी से भुजाओं एक में से एक है, ठीक है। अब बी सी पर लंब है, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले खेत का परिमाप। खेत का परिमाप मतलब क्या होता है, टोटल लंबाई। जैसे वृत्त का परिमाप पूछे तो जैसे एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है, तो यदि इसका परिमाप पूछे तो वृत्त की पूरा लंबाई को ही हम लोग वृत्त बोलते हैं, परिवृत्त नहीं बोलते हैं, परिधि। यदि किसी का परिधि बोले तो परिधि का मतलब होता है क्या है कि यानी मतलब खेत का परिधि बोले तो खेत का टोटल लंबाई ही उसका परिधि कहलाता है। जैसे वृत्त की परिधि बोले तो वृत्त का टोटल लंबाई ही उसका परिधि कहलाता है, ठीक। तो या तो परिधि बोलिए खेत का परिधि या खेत की लंबाई, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो लिखिए कि ए बी खेत की लंबाई, यहाँ उत्तर में हम लोग लिखेंगे खेत की लंबाई, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई यानी परिधि, ठीक है, 120 मीटर, ठीक। और काची काची दे रखा है, बी सी दिया है, बी सी दिया 48 मीटर, सी डी दिया है 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर है ना, ए डी दिया है 40 मीटर, 40 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे खेत का परिमाप। तो खेत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ खेत का परिमाप, खेत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। यानी सभी का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी डी प्लस क्या डी ए। क्लियर है सभी लोग का। देखिए परिमाप मतलब क्या होता है, पूरा जोड़, यानी ए बी एक बार जोड़ेंगे, बी सी जोड़ेंगे, सी डी जोड़ेंगे, ए डी जोड़ेंगे, यानी पूरा जोड़, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, ठीक है, यानी परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो खेत का परिमाप यानी लंबाई कितना दे रखा है, 120 मीटर।
अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज फिर हो जाएंगे कि यहाँ लंबाई दे रखा है, परिमाप रख रहे हैं। तो हमने बताया कि जो खेत का जो टोटल लंबाई होता है वही उसका परिधि होता है, ठीक है। तो परिधि कितना दे रखा है, 120 मीटर बराबर। अब देखिए ए बी बी सी कितना दे रखा है, उसको ब्रांड बैठाएंगे। जैसे ए बी दिया है, नहीं लिखेंगे ए बी प्लस बी सी दे रखा है कितना, 48। अब प्लस सी डी कितना है दोस्त, तो सी डी है आपका 17 प्लस ए डी कितना है 40, तो लिखेंगे 40। ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 120 बराबर ए बी, और इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 8 7 15, 15 के 5 हाथ में एक, 4 1 5 और 4 9 और एक कितना 10, कितना आ गया 105। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, कितना आ गया 105। अब हम लोग निकालेंगे ए बी बराबर 120, इधर प्लस 5 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 105। ए बी का मान कितना आ गया, घटाएंगे तो 15। ए बी का मान कितना आ गया 15 मीटर। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, ए बी बराबर कितना आ गया 15। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 ए गुने ए प्लस बी और गुने क्या एच, यही होता है। अब देखिए यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ए मतलब बी सी, ठीक है। ए देखिए ए मतलब क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ ए मतलब क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी बोले तो 48, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 प्लस ए डी यानी बी, बी क्या हो जाएगा ए डी कितना था 40 था, अगुने एच, एच हम लोग कितना निकाले, तो ए बी निकाले हैं, वो एच निकाले हम लोग कितना 15 मीटर, लिख देंगे हम लोग 15 मीटर। सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 4 8, 88 आ गया, गुने कितना 15। काटिए इसको तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका यानी कितना आ गया 44 गुने कितना 15। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 60 के शून्य हाथ में 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 660 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे कि अतः खेत ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना है 660 मीटर स्क्वायर है। क्लियर तीसरा क्वेश्चन सभी लोग का। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कितना है, चौथा क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर जैसे इसमें दर्शाए गए, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आसान है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर बैठा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ आंसर में, देखिए काका दिया है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, एबीसीडी नाम देके, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एक बार इसको निकालिए फिर एक बार इसको निकालिए, ठीक है, और क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, एक काम करते हैं नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं डी, ठीक। अब लिखेंगे त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ना यहाँ देखिए त्रिभुज ए मतलब ए बी सी, यानी इसको क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग। उसी तरह हम करेंगे त्रिभुज ए डी सी, यानी इसको, ये पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, देखिए ये अंदर वाला निकाल देंगे तभी तो पूरा का निकलेगा, ठीक है। अंदर वाला निकाल के दो को त्रिभुज है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं था। अब हम लोग लिखेंगे बराबर 1/2 गुने ए सी, और गुने कितना हो जाएगा H1, मान लेते हैं इसको हम H1, इसको हम मान लेते हैं कितना, ये ऊंचाई को मान लेते हैं H1 और ये ऊंचाई को मान लेते हैं H2, ठीक है। H1 एगो हो गया, ठीक है, प्लस इसी तरह इसमें आ जाइए तो 1/2
आधार गुने ऊंचाई होता है, पता है त्रिभुज का फार्मूला आप लोग को, ये सब पढ़ा होगा आपने पिछले में, ठीक है, और हमने भी बताया ए सी और गुने कितना H2। क्लियर है सभी लोग। देखिए एक बार त्रिभुज का फार्मूला जो क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है AC, ऊंचाई हम H1 माने और एक ऊंचाई क्या माने H2 माने, ठीक है, तो वही लिखिए। अब देखिए आगे करेंगे तो 1/2, देखिए AC दोनों में कॉमन जा रहा है, ठीक है, तो AC हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो गुने क्या हो जाएगा AC और क्या हो जाएगा H1 प्लस क्या H2। क्लियर सभी लोग, H1 प्लस H2, ठीक है, कितना था 1/2 था, 1/2 गुने AC कितना है, AC कितना है 24 है, देखिए बच्चे AC कितना है, यहाँ कितना है देखिए 24 है, AC कितना है 24 है ना, लिखेंगे 24 और गुने H1 प्लस H2, ठीक है, H1 कितना है, H1 देख लेते हैं ना, यहाँ आते हैं, H1 कितना है 13, H2 कितना है 8। क्लियर है सब लोग, देखिए H1 ये मतलब ऊंचाई कितना है 13 है और ये H2 कितना है 8 है, तो हम लोग लिखेंगे H1 कितना था, गुने H1 13 प्लस H2 कितना है 8 है। क्लियर है, आगे 1/2 गुने कितना हो जाएगा 24 और गुने कितना है 13 और 8 कितना हो गया, 8 3 11 यानी 21, 21 आ गया ना, कटम कुटाई खेलेंगे तो 2 से कटेंगे तो 12 बन, तो कितना आ गया 12 गुने कितना 21, गुना करेंगे तो 12 एक 12 के 2 और 12 दूनी 24 और एक 25, यानी 252 मीटर स्क्वायर आ गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः चतुर्भुज भुजाकार भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है एवं 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ, उत्तर में क्या लिखेंगे कि प्रथम विकर्ण कितना है, तो लिखेंगे प्रथम विकर्ण प्रथम क्या विकर्ण, प्रथम विकर्ण कितना दे रखा है, ये विकर्ण होगा ना, प्रथम विकर्ण कितना दे रखा है 7.5 मीटर। दूसरा क्या है, तो लिखेंगे दूसरी विकर्ण दूसरी विकर्ण कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्लियर सभी लोग। अब सम चतुर्भुज का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, तो 1/2 आधा गुना ऊंचाई यही हो जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सम चतुर्भुज, यहाँ लिखते हैं ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्रथम विकर्ण फर्स्ट विकर्ण गुने सेकंड विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा सेकंड विकर्ण, ठीक है। अब करते हैं तो 1/2 फर्स्ट विकर्ण कितना दे रखा है 7.5 और अगला कितना है 12। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 2 लिखेंगे, बटा में 10 लिखेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना, इसको डायरेक्ट 75 लिखिए बटा में 10 और गुने कितना 12। अब कटम कुटाई कर दीजिए, बाकी बात कुछ है नहीं, ठीक। अब काटेंगे 2 से तो 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिये 6 और 2 पचे 10, तो कितना आ गया 75 गुने 3, कितना आ गया 5 15 5 हाथ में 1 7 21 और 1 22 बटा कितना 5, 5 भी कट रहा है ना, 5 से डायरेक्ट तो यहाँ 75 कट रहा था, ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ 5 कम 5, 5 का 5 हुआ, 2 गया तो 5 25, 25 दिया कितना आ गया 75, सॉरी 15 दिया कितना आ गया 45। तो ये लिखेंगे लास्ट में कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।